हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जब भी हम बात करते हैं किसी लग्जरी या एक्सपेंसिव कार की तो एक बार हमारे दिमाग में रोल्स रॉयस का नाम ज़रूर आता है। तो जी हाँ, आज हम यही बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी लग्जरी या फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं जो किसी और दूसरी गाड़ी में नहीं मिलते। सो गाइस, वीडियो का टॉपिक यही है, वाई आर रोल्स रॉयस कार्स आर सो एक्सपेंसिव। बताएंगे आपको इस वीडियो में और रीजंस भी बताएंगे कि किस वजह से ये कार इतनी महंगी है। सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है जो है कलर चॉइस। जी हाँ, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये कार इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। बात करेंगे आखिर कलर चॉइस ही क्यों, क्योंकि अगर आप रोल्स रॉयस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तो वो सबसे पहले आपको यही सवाल पूछेगा कि व्हाट कलर ऑफ योर कार यू वांट। आपको अपनी कार का कौन सा कलर चाहिए। रोल्स रॉयस का इतना एक्सपीरियंस है कलर मैचिंग में कि अगर आप उन्हें कहें कि आपको अपनी लिपस्टिक से मैच करवाना है कलर या फिर अपने कोट के कलर से मैच करवाना है तो दे विल डू द सेम फॉर यू। आप ये सुनकर काफ़ी हैरान होंगे कि रोल्स रॉयस के पास टोटल 44,000 डिफरेंट कलर चॉइसेस हैं, और अगर आपका कलर उन 44,000 में नहीं मिलता तो भी दे विल डू द रिसर्च फॉर यू एंड एट द एंड दे विल डेफिनेटली मैच द कलर ऑफ योर कार विद दैट पर्टिकुलर कलर। मूव ऑन टू द सेकंड रीजन, दैट इज पेंट जॉब। रोल्स रॉयस को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर उनके कार के पेंट को कोई पेंट जॉब बोले, क्योंकि उनके लिए उनकी कार का पेंट इज़ फार मोर देन डैट। इनकी खासियत यह है कि जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए कोई कलर चूज़ कर लेते हैं तो ये उस पेंट को ही आपका नाम दे देंगे, और अगर फ्यूचर में सेम पेंट किसी और कस्टमर को चाहिए होगा तो ये आपको पहले कॉल करेंगे और आपसे परमिशन लेंगे कि क्या हम दूसरे कस्टमर की कार पे सेम कलर अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स रॉयस अपनी कार्स पर एटलीस्ट 7 लेयर्स का पेंट यूज़ करती है, और अगर आपको ज़्यादा लेयर्स करवानी है तो ज़्यादा लेयर्स के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। और इन 7 लेयर्स से पहले भी काफ़ी प्राइमर की लेयर्स लगाई जाती है गाड़ी पर। इफ़ यू वांट मोर लेयर्स यू कैन टेक इट अप टू 23 लेयर्स। और यही नहीं, इन लेयर्स के बाद भी 2-3 लेयर्स तो पॉलिश की यूज़ करी जाती हैं ग्लॉस के लिए रोल्स रॉयस की गाड़ियों पर। इसलिए ये थोड़ा लेंदी और कस्टम प्रोसेस होता है, इसलिए गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीज़न की, जो है रोल्स रॉयस हैंडमेड कार डिटेलिंग। सो गाइस, आप सब तो ये जानते ही हैं कि रोल्स रॉयस की पूरी इंटीरियर डिटेलिंग हैंडमेड होती है, और इस पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही इंटीरियर पेंटर और एक ही इंटीरियर डिटेलर होता है। सो गाइस, इन्हीं रीजंस की वजह से गाड़ी को बनने में इतना टाइम लग जाता है, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा डिटेलिंग में तो उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी कार। और जो ब्रशेज़ आम गाड़ियों पे यूज़ किए जाते हैं वो सिंथेटिक ब्रशेज़ होते हैं जो गाड़ियों पर पेंट पे निशान छोड़ जाते हैं, यानी उन ब्रशेज़ के मार्क्स गाड़ी के पेंट पर रह जाते हैं। इसलिए रोल्स रॉयस अपने कस्टम ब्रशेज़ बनवाती हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड स्क्विरल हेयर्स से बनते हैं, यानी गिलहरी के बालों से बनते हैं, जिससे कंपनी एक स्मूथ डिटेलिंग प्रोवाइड करती है बिना किसी मार्क्स छोड़े हुए, जिस पे काफ़ी टेंशन लगती है, और इसलिए ये गाड़ी का प्राइस और भी महंगा हो जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और यूनिक सा रीज़न है जो है सेल्फ राइटनिंग व्हील सेंटर्स। अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी है स्टीयरिंग और व्हील्स दोनों की। अब आप सब तो जानते ही हैं कि जब भी रोल्स रॉयस की कार रोड पर चल रही होती है तो उसके अलॉयज़ में जो RR का लोगो होता है वो हमेशा सीधा ही रहता है, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है, क्योंकि रोल्स रॉयस नहीं चाहता कि उनका लोगो RR कभी उल्टा या उल्टा दिखे। तो इसलिए रोल्स रॉयस ने एक टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग के लिए भी डेवलप की, जिससे कि जो स्टीयरिंग व्हील पर लोगो है वो भी उल्टा ना दिखे जब कभी भी आप गाड़ी में बैठे। तो जब भी रोल्स रॉयस को कहीं पे पार्क करते हैं तो उसका स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद रोटेट होकर सेंटर में वापस आ जाता है, जिससे जब अगली बार गाड़ी स्टार्ट करें तो कन्फ्यूज़न ना हो कि टायर्स किस तरफ टर्न हुए हैं, और दूसरा RR का लोगो भी सीधी अपराइट पोजीशन में रहता है। अब ये टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स से रोल्स रॉयस को स्टैंड आउट करती है दूसरे कार ब्रांड से।
सो दोस्तों, फिफ्थ मेन रीज़न है रोल्स रॉयस के महंगे होने का, इट्स इंसुलेशन। अगर आप किसी रोल्स रॉयस कार का एक्सपीरियंस करेंगे तो सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल कोई आवाज़ भी नहीं आती है। BMW चाहता है कि वो एक साइलेंट राइड प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि BMW क्यों बोला, तो उनको बता दूं कि 2003 से BMW ने रोल्स रॉयस को एक्वायर कर लिया था। बात करें BMW की, तो BMW नहीं चाहता था कि जो भी उस गाड़ी को राइड करे उसे रोड नॉइस और या कार नॉइस डिस्टर्ब करे। रोल्स रॉयस ने ये इंश्योर किया कि जब भी कोई हमारी कार में बैठ कर कोई कॉल रिसीव करे तो उसे कोई दिक्कत ना आए बाहर के नॉइस को लेकर। अब कैबिन को इतना साइलेंट बनाने में ही BMW 300 पाउंड्स प्लस इंसुलेशन यूज़ करती है, यानी 136 किलोग्राम प्लस वेट ऐड किया जाता है इंटीरियर में इंसुलेशन के तौर पर। अब इतनी इंसुलेशन यूज़ करना और वो भी सही तरीके से केयरफुली अरेंज करके, वो भी इनसाइड ऑफ द कैबिन यूज़ करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और इंसुलेशन यूज़ करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड टूल्स, मटेरियल्स और डिज़ाइंस अलो करना इंसुलेशन के लिए टू फिट इनसाइड द कार मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एक ये भी है कि रोल्स रॉयस के स्पेशलाइज्ड टायर्स की वजह से। अब सिर्फ इंसुलेशन ही नहीं है जो कार को साइलेंट बनाने में मदद करती है, BMW इसमें स्पेशलाइज्ड टायर्स यूज़ करती है जिससे काफ़ी हद तक नॉइस रिड्यूस होती है। BMW यूज़ करता है थर्ड पार्टी कॉन्टिनेंटल को टू मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस देयर टायर्स। अब इन टायर्स में खासियत ये है कि बाकी टायर्स एयर से इन्फ्लेट किए जाते हैं और रोल्स रॉयस के टायर फोम से बनते हैं। जी हाँ, फोम से। ये कोई ऐसी वैसी फोम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी नॉइस रिड्यूस करती है और इसके साथ साथ ये एक स्मूथ राइड भी प्रोवाइड करती है। रोल्स रॉयस का कहना यह है कि इन टायर्स को टेस्ट करके इन्होंने 9 डेसिबल्स तक रोड नॉइस को रिड्यूस किया है। और क्योंकि ये टायर सिर्फ रोल्स रॉयस के लिए ही बनते हैं तो महंगे तो होंगे ही। मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीज़न, दैट इज़ कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड्स। अब ये एक कार के अंदर का फ्रंट है जो हमेशा ड्राइवर या कस्टमर की नज़र में आएगा ही, तो काफ़ी लोग इसको कस्टमाइज़ करवाना पसंद करते हैं। वो अपने आइडियाज़ या अपनी थिंकिंग कंपनी को बताते हैं, कंपनी कोशिश करती है उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की। कुछ लोग तो गोल्ड या डायमंड भी यूज़ करते हैं और काफ़ी हद तक डिपेंड करता है बजट पे कि आप कौन सा हार्डवुड या लेदर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। रोल्स रॉयस आपको कभी मना नहीं करेगा अपने आइडियाज़ को लेकर। दे विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़, क्यों ना उनको इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़े या उन्हें और वर्कर्स को हायर करना पड़े। नेक्स्ट बड़ी ही ब्यूटीफुल या कहें एलिगेंट एक रीज़न है जो है इसकी स्टारलाइट हेडलाइनर। ये एक बड़ी ही बेहतरीन एक्सेसरी है रोल्स रॉयस की जो सभी को पसंद आती है। ये होल्स होते हैं जो कार के अंदर की सीलिंग के पीछे लाइट्स होती हैं जिसको देखकर नाइट स्काई का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप स्टारलाइट हेडलाइनर नहीं पसंद करते तो आप इसे रिमूव भी करवा सकते हैं, पर करवाता कोई नहीं है क्योंकि ये लगती इतनी प्यारी है। इस स्टारलाइट हेडलाइनर को लगाने में ही सिर्फ 16 घंटे लग जाते हैं। जो छत की फैब्रिक होती है उसमें स्मॉल होल्स किए जाते हैं जिसमें छोटी छोटी ऑप्टिक फाइबर्स की वायर्स प्लेस करी जाती हैं जिसमें लाइट्स लगी रहती हैं। वैसे आपने देखा तो होगा ही, आजकल ये काम करोल बाग में काफ़ी जगह होता ही रहता है, पर वो थोड़ी घटिया क्वालिटी की होती हैं। और रोल्स रॉयस का तो भाई आपको पता ही है, काफ़ी हाई क्वालिटी होती है जो कभी भी डिम नहीं होती। तो जो करोल बाग में लगाते हैं वो तो सिर्फ 1 महीने में ही डिम होने लगती है भाई। अब कंपनी इसमें भी आपको कस्टमाइजेशन के लिए ऑफ़र करती है। अगर आपको छत पर कोई एम्ब्रॉयडरी करवानी हो और या कोई पिक्चर रिफ्लेक्ट करवानी हो थ्रू द लाइट्स तो कंपनी आपको वो भी करके देगी। अब ये इतनी प्रिसाइज और हैंडमेड काम होता है तो इसलिए थोड़ा महंगा तो होगा ही। सो दोस्तों, मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर फैक्टर, दैट इज़ पेंट इन्फ्यूजन्स।
अब कभी कभार क्या होता है कि जो कस्टमर रोल्स रॉयस खरीद रहा है उसको अपनी गाड़ी पर सिर्फ पेंट ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर उसका मन करे तो वो पेंट में डायमंड्स या गोल्ड मिक्स भी करवा सकता है। सपोज अगर कस्टमर को अपनी गाड़ी पर डायमंड प्लेटेड पेंट करवाना है तो कस्टमर को कंपनी को डायमंड्स प्रोवाइड करने होंगे, और अगर कस्टमर डायमंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता तो कस्टमर को डायमंड प्लेटेड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे टू बाय डायमंड्स। जब कंपनी डायमंड्स खरीद लेती है तो रोल्स रॉयस उन डायमंड्स को किसी थर्ड पार्टी कंपनी को सौंप देती है टू सिर्फ उसे उन डायमंड्स को क्रश करने के लिए, सो डैट दे इजिली गेट्स मिक्स्ड विद द पेंट, so that customer will get its selected color with the diamond sparkle on the car also। अब ये प्रोसेस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन हायर किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है, तो इसकी वजह से ये गाड़ी और भी महंगी हो जाती है। अब लास्ट बात करते हैं 10th मेजर फैक्टर की, जो है द रॉयल रोल्स रॉयस का ब्रांड नेम। अब रोल्स रॉयस एक इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर आप रोल्स रॉयस लेने निकल रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी कायदे से सस्ती होगी। BMW ने रोल्स रॉयस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया है कि BMW का खुद का ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया है। अब सबको पता है कि लग्जरी तो भाई हाई प्राइस पे ही मिलती है। सब जानते हैं कि रोल्स रॉयस स्पीड के लिए और परफॉर्मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं जानी जाती। रोल्स रॉयस जानी जाती है तो सिर्फ लग्जूरियस फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, और आप रोल्स रॉयस को एक स्टेटस सिंबल की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो रोल्स रॉयस खरीद नहीं सकता ना। होप करता हूँ आपको ये सब रीजंस वैलिड लगे होंगे कि वाई आर रोल्स रॉयस कार्स आर सो एक्सपेंसिव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।